ठीक है गाइज, तो जुपिटर लैब के अंदर आज हम पढ़ेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन को, जिसको REGEX, रेग एक्स, रेजेक्स, जो पढ़ना है सो पढ़ लो। और इसका फुल फॉर्म है रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब क्रिएटिंग अ फाइल और इसका नाम मैं रेगेक्स दे देता हूँ। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, मैं इसका यूज केस भी बताऊंगा। मैंने शुरू में बताया था बहुत पहले, जब ईवेल और इनपुट बता रहा था तब। ठीक है, तो वही मैं आज फिर से करने वाला हूँ। वैसे इस रेगुलर एक्सप्रेशन को हम आगे बताते हैं जब डेटा एनालिसिस में हम डेटा को फिल्टर कर रहे होते हैं तब, लेकिन ये पाइथन का पार्ट है तो पाइथन नहीं बताएंगे। ठीक है, ओके। रेगुलर एक्सप्रेशन नाम का एक फाइल बना लेते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर का जो है RE आया हुआ है और GEX आया है। REGEX, रेगेक्स इसी को कह रहे हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, रीनेम कर दो, रेगुलर एक्सप्रेशन नाम की हमारी फाइल बन गई एक फोल्डर के अंदर। ठीक है, क्या होता है रेगेक्स? ठीक है, तो इसके अंदर एक मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल का नाम है RE। रेगुलर एक्सप्रेशन को RE के नाम से जाना जाता है। RE एक पाइथन फाइल है जिसको हमारे लिब नाम के फोल्डर के अंदर, जब पैकेज और मॉड्यूल पढ़ाया था मैंने, तो लिब नाम के फोल्डर के अंदर हमारा RE रखा हुआ है। और RE एक पाइथन की फाइल है। ठीक है, तो जब हम RE ऐसे इंपोर्ट करते हैं तो RE के ऊपर डॉट लगाने से इसके अंदर जो चार मेजर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे फाइंड ऑल। ठीक है, मतलब फाइंड होता है, देखो, फाइंड ऑल होता है, उसके बाद होता है सब्स्टिट्यूट जिसको सब कहते हैं। ठीक है, स्प्लिट होता है। ठीक है, और उसके अलावा एक और होता है, लेट मी चेक, सर्च। ये चार मेजर ऑपरेशंस जिसके अंदर होते हैं उसकी बात हम करेंगे। ठीक है, इन्हीं का सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, बाकी रेगुलर एक्सप्रेशन में है तो बहुत सारी चीजें। ठीक है, लेकिन इन चारों का यूज जो मैंने बताया, क्या क्या बताया? फाइंड ऑल, फाइंड ऑल, फिर सर्च, SEARCH, उसके बाद भूल गए, सब्स्टिट्यूट, सब, सब का फुल फॉर्म होता है सब्स्टिट्यूट। ठीक है, उसके बाद फिर भूल गए, मैं भी भूल गया। उसके बाद क्या है? मैं भी भूल जा रहा हूँ, देख रहे हो, रेगुलर एक्सप्रेशन यूज ही नहीं करा क्योंकि हम खुद ही इसको बना देते हैं। अभी तक तो इतने कैपेबल हम हैं कि अब हम लोग बना देते हैं इसको, सर्च, स्प्लिट, स्प्लिट। ठीक है, ओके, इन सबों को हम पढ़ेंगे। एक रिसोर्स है बहुत पॉपुलर जिसको हम W3 स्कूल भी कहते हैं, और उसके अलावा और भी बहुत सारे रिसोर्स ऑनलाइन मिलते हैं, लेकिन W3 स्कूल बहुत इजी होता है, जहाँ से पढ़ना आसान होता है। ठीक है, तो इस W3 स्कूल के अंदर अगर हम जा रहे हैं तो इस पे हम लेट्स से पाइथन लिखेंगे, तो पाइथन के अंदर हमारा रेगेक्स करके आता है, यहाँ पे देखो, रेगेक्स। ठीक है, तो ये इंपोर्ट किया जा रहा है ना RE करके। रेगुलर एक्सप्रेशन की बात हो रही है, इसका यहाँ पे तुम्हें एक इजी सा डेफिनेशन मिल जाएगा। रेगेक्स और रेगुलर एक्सप्रेशन, बोला ना, दोनों को ये एक ही नाम से जाना जाता है। इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर यानी कि ये स्ट्रिंग पे चलेगा। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर का मतलब होता है स्ट्रिंग। जब मैंने स्ट्रिंग पढ़ाया तो स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर पढ़ाया था मैंने, तो इट्स ऑल्सो अबाउट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट फॉर्म्स अ सर्च पैटर्न। जो क्या क्रिएट करता है? एक सर्च पैटर्न क्रिएट करता है। एक पैटर्न के बेसिस पे कुछ डेटा को निकाला या ले आया जाता है, उसको रेगुलर एक्सप्रेशन कहा जाता है। ठीक है, regex can be used to check if a string contains the specific search pattern or not। रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से ही हम सर्च करते हैं एक स्ट्रिंग के अंदर जो बहुत बड़ा है, कि क्या कोई स्ट्रिंग उसके अंदर जो स्पेसिफिक है, छोटा सा वैल्यू जो एक स्ट्रिंग हो सकता है, जैसे कृष्णा इज अ ट्रेनर, तो कृष्णा को सर्च करना है कि क्या कृष्णा उस कृष्णा इज अ ट्रेनर नाम के स्ट्रिंग के अंदर है कि नहीं है।
तो सर्च करने के लिए भी यूज किया जाता है। यही एक कहना चाह रहा है। बहुत आसान होता है यहाँ से समझना, लेकिन यहाँ से पढ़ोगे तो करियर हो सकता है खराब हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सफिशियंट डेटा नहीं है। ये बिगिनर के से भी बिगिनर के लिए है, समझने के लिए। क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के बारे में एक इजी डेफिनेशन यही बताएगा। इससे एडवांस लेवल के भी कुछ है साइज। ठीक है। रेगुलर मॉड्यूल, सॉरी रेगेक्स मॉड्यूल, रेगेक्स मॉड्यूल को आरई कहते हैं। ठीक है। और इसको इंपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट आरई की मदद से। वही तरीका है जो हम पैकेज और मॉड्यूल के अंदर हमारी पुरानी वीडियोस में है। ठीक है, सीक्वेंस में देखना मिल जाएगी। उसके बाद इस मॉड्यूल के अंदर से हम पहले आरई को इंपोर्ट करते हैं। ये हमारा एक स्ट्रिंग हो गया, उस पर हम सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं किसको? इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को, कि क्या ये कॉन्टेक्स्ट इसके अंदर है। ठीक है। इसमें बहुत सारी बातें हैं। ये 4 मेजर है जो मैंने बोला: फाइंड ऑल, सर्च, स्प्लिट एंड सब्स्टिट्यूट। फाइंड ऑल क्या करता है? रिटर्न अ लिस्ट कंटेनिंग ऑल मैच कैरेक्टर्स। फाइंड ऑल क्या करता है? एक जितने भी मैच कैरेक्टर होते हैं, जैसे कृष्णा एक स्ट्रिंग के अंदर कितनी बार है? कृष्णा इज अ ट्रेनर, कृष्णा इज इन एमसीए फाइनल ईयर, ऐसा कुछ। तो कृष्णा कृष्णा 2 बार आया ना, एक लिस्ट के अंदर कृष्णा डाल के दे दिया जाएगा। ठीक है, ओके। चलो इसको करके देखेंगे तो समझ में आएगा। ये सारी चीजें तुम्हें रटने की जरूरत है। दूसरा तरीका मैं बोलूं आसान, तुम्हें फंक्शन पढ़ा दिया ना मैंने, क्लासेस बता दिया ना मैंने, लॉजिक लगा के अपना ही बना लो, रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फास्ट वे में कुछ चाहिए तो इसको रटने की जरूरत है, फिर डिनाई नहीं कर सकते। इसके आगे ये भी है रटने वाले, बहुत सारी चीजें हैं रटने के लिए, ये सब रटने वाली है। तो इतना कौन रटेगा? मैं तो नहीं रट रहा। मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ लेकिन मैंने आज तक नहीं रटा। ठीक है, क्योंकि मैं जब कोई भी सीक्वेंस होता है, कोई भी चीजें होती है, मैं उसको बना लेता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ। क्योंकि अब तक हम सफिशियंट हो जाते हैं। हमने फंक्शन पढ़ रखा, हमने लूप पढ़ रखा, हमने डेटा टाइप पढ़ रखा, अगर सारी बातें याद है तो हम बना लेते हैं। मैं इस चीज को करके भी दिखाऊंगा, मैं इस चीज को करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन की, जिसको हमने इंपोर्ट किया है। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन हमेशा स्ट्रिंग के ऊपर काम करता है, इस बात का याद रखेंगे। सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर के ऊपर काम करता है ये। ठीक है, अगर स्ट्रिंग नहीं है तो रेगुलर एक्सप्रेशन काम नहीं करेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो मान लो कृष्णा इज अ ट्रेनर। अच्छा, एआई छूट गया, क्या बात कर रहे हो? कृष्णा इज एन एआई ट्रेनर। कृष्णा कृष्णा इज डूइंग एमसीए। ओके, कृष्णा लोकेटेड इन रोहिणी। ठीक है, सेक्टर 70। ठीक है, ऐसा लिख दिया। तो कृष्णा मैंने 3 बार लिखा। ठीक है, इसको एक वेरिएबल में, यानी कि ए नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, कंटेनर में स्टोर कर लो इस पूरे सीक्वेंस को। ठीक है, अब इसके ऊपर आरई को बुलाओ, आरई के अंदर से क्या, फाइंड ऑल को निकालो। फाइंड ऑल में 2 बातें आती हैं। पहला, पैटर्न बताओ जिसको ढूंढना है, पैटर्न बताओ जिसको ढूंढना है। दूसरा, उस स्ट्रिंग को बताओ जिसके अंदर से ढूंढना है। पहला, पैटर्न बताओ जो ढूंढना है। जैसे मुझे किसको ढूंढना है? तो कृष्णा को ढूंढना है। कृष्णा जैसे स्ट्रिंग के अंदर है वैसे ही लिखना, तभी ढूंढ पाएगा। ये स्मॉल लेटर में लिख दिया, इधर उधर कर दिया तो फिर दिक्कत। ठीक है, और दूसरा, किसके अंदर ढूंढना है? तो ए नाम के स्ट्रिंग के अंदर ढूंढना है। जब तुम इसको चलाओगे तो कृष्णा पूरे स्ट्रिंग में कितनी बार आ रहा है? लेट्स मार्क इट, 1 2 3। उसको एक लिस्ट में रख के दे दिया गया। ठीक है, अब मान लो
कि हमें पता करना है कि स्पेस कितनी बार आया है, स्पेस कितनी बार आया है। सर स्पेस तो बहुत बार आया है, गिनती करो और गिनती करके कोई बताओ कितनी बार आया है। अंडरलाइन को गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 बार आया है। सर हम आरी के अंदर अगर फाइंड ऑल कर दें और उसके अंदर अगर हम स्पेस, ठीक है, और ए को लिखे तो एक लिस्ट के अंदर वो 13 के 13 स्पेस आ जाएंगे। सर इसके लेंथ को पता करना है क्योंकि हम मैनुअली गिनने में इंटरेस्टेड नहीं है, कैसे करेंगे। लेन नाम के फंक्शन के अंदर इसको एक वेरिएबल के अंदर रख के और लेन नाम के फंक्शन के अंदर बी को पास करेंगे, 13 बताएगा, बता रहा है ना, हमने 13 ही काउंट किए हैं ना। समझ में आ रहा है, हमने जितना चीज सीखा है वो सब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें हमारे दिमाग में होना चाहिए सब ना, सब एट द मोमेंट आना चाहिए कि हमें क्या करना है। अगर तुम मुझसे कोई क्वेश्चन पूछते हो तो मेरे दिमाग में इंस्टेंट हिट होता है ना, तभी तो बता पाता हूँ। ऐसा कहता हूँ कि अच्छा चलो कल बताऊंगा, नहीं 2 साल बाद बताऊंगा। उतने में तो हम दोबारा कोई लैंग्वेज सीखो उसमें बता सकते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं कहता ना मैं, उसी मोमेंट पे क्योंकि दिमाग में सारी बातें हैं। उसी तरह से आपको अगर सब कुछ का पता है जो अब तक आपने पढ़ा है, क्योंकि आप पाइथन के एंड पे बैठे हुए हैं, तो आपके दिमाग में सारी बातें होनी चाहिए। अगर नहीं है तो सॉरी। मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि मुझे 8 घंटे की कोडिंग चाहिए, मैंने रिसोर्स भी दिया है, किया किसी ने नहीं है, मुझे यकीन है। क्योंकि वो जब रिसोर्स मुझे मिला था तो मैंने भी नहीं किया था, बाद में किया, तब मैं ट्रेनर बन गया। क्योंकि मैंने पढ़ा उसको, उसके बारे में पढ़ा, सीधा आंसर नहीं कॉपी पेस्ट किया, अच्छा मिला देना है आंसर, ठीक है। तो ये सब करने की जरूरत है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ तुमसे नहीं हो पाएगा। मैंने देते समय ही रिसोर्स को बोला था, आशु, डिड आई से दैट लास्ट टाइम, आई टोल्ड यू ना, आई विल गिव यू क्वेश्चन लिंक बट यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट इट। अरे हम बोले रहे ना कि हम जो रिसोर्स देंगे वो तुम कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अरे जो रिसोर्स दिया था बोले थे ना कि जो रिसोर्स देंगे नहीं कंप्लीट कर पाओगे। अब समझ में आ गया, ये फर्जी फर्जी दिल्ली वाला है, इसको सब समझ में आ रहा है। तुम पीछे क्यों बैठे हो, आगे क्यों नहीं बैठे हो। मैं चाहता हूँ तुम मेरे नजरों के सामने रहो, बैग हटाओ उसको आगे भेजो। कॉपीराइट नहीं, नहीं मेरी बात सुनोगे, सब ठीक हो। हाँ, तुमने ये कल कैसे बोल दिया कि मैं तुम्हें टारगेट करते रहता हूँ, तुमने ये कैसे बोल दिया मैं तुम्हें टारगेट करता हूँ। बैठो पहले फिर बात करते हैं। चलो गाइस सुनो ध्यान से, आंसू 5 नामों में से जो फर्जी नाम एक है, उससे हम इनको पुकारेंगे, हाँ? संबोधित करेंगे, हिंदी, शुद्ध हिंदी। क्या ही बोलूं, करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, वही वाला याद आ जाता है मुझे। चलो जो भी हो, अच्छे बच्चे हो यार तुम सच में, मतलब मैंने सच में जितना बच्चों से बात करी है तुमसे बात करके अच्छा लगा। चलो तुमने कुछ नहीं बोला था। सच बोल दो ना, तुमसे बात करके तुम्हारे नाम से बात करके अच्छा लगा। हाँ ऐसा है क्या, ऐसा कुछ नहीं है भाई। लड़ाई करवाओगे क्या तुम। हाँ चलो आगे देखते हैं। हाँ तो आशु, पढ़े, चलो पढ़ते हैं। तो सिर्फ यही नहीं, तुम अगर इस सीक्वेंस स्पेस आई एस इज भी एक सीक्वेंस है, कितनी बार आया है अगर हमें उसको फाइंड आउट करना है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हम फिर से इसी बात को लिखेंगे और यहाँ पे स्पेस
IS लिखेंगे। देखो 2 बार आया है। अब हमें ऐसे देखते तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है जो ये काम कर रहा है। पहला स्पेस IS मिला, दूसरा स्पेस IS मिला कहाँ, एक तो यहाँ मिला सर, और दूसरा यहाँ पे मिला। ठीक है, देखो IN को ढूंढते हैं। IN कितनी बार आया है, कौन, IN, इन कितनी बार आया है, तो 4 बार आया है। कहाँ कहाँ, तो चलो देखते हैं। सर एक तो यहाँ आया है, दूसरा तो यहाँ आया है, तीसरा तो यहाँ आया है, चौथा तो यहाँ। ठीक है, अच्छा है ना, फास्ट है, ये फास्ट है इसीलिए लोग इसको यूज करते हैं। नहीं तो हम ये काम और भी तरीके से कर सकते हैं, करके दिखाएं। चलो करके दिखाते हैं। हम अपना सर्च बनाएंगे, हम अपना क्या बनाएंगे, सर्च बनाएंगे। ठीक है, देखो 4i इन क्या था, ए, ए था ना, ए के अंदर क्या क्या था, क्या सर्च करना है हमें, इफ इन है उसके अंदर। ठीक है, तो हम अभी एक ही बार बड़ा नहीं बना सकते, पहले छोटा बनाते, आई को सर्च करेंगे सर। आई देखते हैं कितनी बार है। ठीक है, आई इन ए, तो क्या करेंगे हम उसको एक कंटेनर में उसे अपेंड कर देंगे। तो कंटेनर एक लिस्ट होगा, उसके ऊपर अपेंड करेंगे। सर कंटेनर तो बना लो, हमने बोला, तुम लोग को याद है मैंने कंस्ट्रक्टर के बारे में बताया था लिस्ट का, लिटरल के बारे में बताया था लिस्ट का, वो इसी दिन के लिए बताया था। तुम लोग कहते थे खाली, पता नहीं क्यों बता दे रहे ये डेटा टाइप बनाने को, खाली का क्या ही करेंगे, करेंगे ना यार, सब वैल्यू डालेंगे उसमें, ले जाएंगे। ठीक है, और जब सारी वैल्यू हो जाएगी तो उसे लास्ट में हम क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे, और ये एरर हो जाएगा। तो ध्यान से, इसके अंदर हमने कुछ लिखा नहीं, क्या नहीं लिखा, आई नहीं लिखा। ठीक है, अच्छा चलो, आई नहीं, हम एन को फाइंड करना चाहते हैं, जैसे मैच ना हो। आई इसकी ये है, आई एक एक वैल्यू ए में से उठ के आ रही है, वो यहाँ पे चेक हो रहा है कि वो ए में है कि नहीं है। ठीक है, आई किस में चेक हो रहा है, तो ये गलत एक स्टेटमेंट मैंने लिख डाला है, इसको डबल इक्वल टू क्या करना है, जब भी वो एन के बराबर होगा, एन के बराबर होगा, तो एन की जगह पे हम किसको लिखेंगे, आई को। आई में तो एक एक वैल्यू आ रही है ना, तो उसको हम चेक करेंगे क्या वो एन के बराबर है। अगर वो एन के बराबर है तो ये इनर वाला ब्लॉक चलेगा, ये इनर वाला ब्लॉक चलेगा, तो आई की वैल्यू यहाँ पर रख दी जाएगी और अपेंड की मदद से कंटेनर के अंदर उसको डाल दिया जाएगा। उससे सारी वैल्यू, ये आई कब तक चलता रहेगा, जब तक ए में कैरेक्टर रहेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक। हम इसको करके दिखाएंगे, विजुअल में आप लोग को समझ में आ जाएगा। इतने एन थे। ठीक है, अब आगे इसको है, पहचान, हाँ पहचान पे चलेंगे भाई, क्यों नहीं चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे पहचान पे। यहाँ पे आप लोग को देख के समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि आप लोग को समझ में ही नहीं आता है। हाँ कह रहे हो, अब बताओ कौन बेइज्जती का पात्र है। अच्छा हिल क्यों रहे हो फिर से, क्या कह रहे हो, बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। नहीं तुम कुछ मत करो, तुम बस मेरी बातों को सुनो ध्यान से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। अगर मिस हुआ और मैंने पूछ दिया तुमने नहीं बताया, तो जस्ट इमेजिन। चलो इसको क्लिक कर लो। अब हम कंसोल पे क्लिक करेंगे और इन सब पे ध्यान रखेंगे बारीकी से, है ना। पीटर पार्कर वाला चश्मा पहन के तुम ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो स्टेप ओवर बताया था ना, एक खाली कंटेनर बन गया। आई की वैल्यू शुरू में क्या आएगी, तो सर ए तो बता दो, ए तो है ही नहीं, ए नहीं है ना वहां पे, ए ये था, ए को तो लिखोगे, ए को नहीं लिखोगे तो कैसे काम चलेगा हमारा, नहीं चलेगा। फिर से इसको बंद कर लो और फिर से डीबग को ऑन करो, कंसोल पे फिर से आ जाओ, इंटरप्रेटर आ गया, देखो मेमोरी में क्या आ जाएगा, ये पूरी की पूरी बात सामने लिख दी गई है, ए इज इक्वल टू, क्योंकि बड़ी है इसलिए दिखाई नहीं दे रही है। अब कंटेनर भी असाइन होगा जो एम्प्टी होगा शुरू में। अब ए में क्या है, देखो कर्सर रखते ही
कृष्णा इज AI ट्रेनर, कृष्णा इज डूइंग MCA, और उसके बाद जो है वो लिखा हुआ है। स्टेप ओवर फिर से, आई की वैल्यू पहले क्या आया, के आया, आया ना के। अब उस के का क्या किया गया, के को क्या किया गया, चेक किया गया आई पे रख के कि क्या वो एन के बराबर है, नहीं है एन के बराबर, कंडीशन क्या हो जाएगी, तो क्या है ये इनर वाला ब्लॉक चलेगा, अपेंड नहीं होगा हमारा आई की वैल्यू जो कि के है, नहीं होगा अपेंड, क्योंकि ये इनर ब्लॉक ही नहीं चलेगा। स्टेप ओवर, देखो ऊपर चला गया सीधा, आई की वैल्यू दूसरी लेके आने आर, आर को भी चेक किया जाएगा इस आई पे रख के कि आर एन के बराबर है, जवाब क्या आया, सॉरी सॉरी मर गया। उसके बाद अब देखो एन जब आएगा तब बात करेंगे, एन आ गया है, आई की वैल्यू एन है, ठीक है, और वो एन के बराबर है, देखो इस पे कर्सर रखेंगे तो ट्रू बता रहा है। अब आई की वैल्यू क्या है, एन है, तो वो एन कंटेनर के अंदर डाल दिया जाएगा, देखो इंटरप्रेटर अंदर आ गया, और आई की वैल्यू देखो ऊपर एन डाल दिया गया, ठीक है। उसी तरह से आगे चेक किया गया, और देखो अब जब दूसरा एन आएगा तो बात करेंगे, देखो एन आ गया है, दूसरा एन भी रख दिया गया, तीसरा एन भी रख दिया जाएगा, ठीक है, रख दिया गया, उसी तरह सारे एन रख दिए जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। अब तुम सोच रहे होगे सर कैरेक्टर का क्या करें, मतलब बड़े बड़े कैरेक्टर का क्या करें, उस पर क्यों नहीं बताया, तो उस पे जो टेक्निक लगाएंगे वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, हम करने को कर दे रहे हैं, बाकी तुम समझ लेना, ठीक है। देखो हम तुमको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, मैं बेसिकली प्रोजेक्ट में टीके इंटर से प्रोजेक्ट नहीं कराता, क्यों नहीं कराता, क्योंकि मुझे पता है टीके इंटर को कोई नहीं पूछता, इसलिए नहीं कराता। मैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में बिलीव करता हूँ, मैं रेगुलर एक्सप्रेशन को रीबिल्ट करवा देता, ठीक है, मेरे गिटहब पे पड़ा हुआ है, तुम जाओगे तो रेगुलर एक्सप्रेशन की कोडिंग किसी ग्रुप में कर रखी है मैंने, ठीक है, प्रोजेक्ट की तरह। 4 मेथड बनाने में मैंने 2.5 से 3 घंटे लगाए थे, और उनको डिप्लॉय करने में, क्योंकि अभी कुछ दिक्कत है, अभी समझ में आएगा, ठीक है, चलो देखते हैं। तो इस तरह से हमारा कोड हो जाता है, मतलब सब आ जाएगा, ठीक है। देखो सारे आ गए हैं, चलो कैसे काम करा था ये तुम्हें समझाया अभी मैंने, ठीक है। अब थोड़ा और समझेंगे, मीटिंग रिज्वाइन करो भाई सब।